आइए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जिसके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल ही आसान है। आइए सबसे पहले समझते हैं इसके क्वेश्चन को। इसके क्वेश्चन में कहा गया है स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोस, मतलब इस पॉलिनोमियल के जीरोस हम अल्फा और बीटा मानते हैं। तो यहां पर कहा गया है अल्फा माइनस बीटा का जो स्क्वायर है वो 144 है। अब वापस से आते हैं इस पॉलिनोमियल पर, और इस पॉलिनोमियल को हम यहां पर पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। अब इसको हम कंपेयर करते हैं किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। क्योंकि ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का। तो कंपेयर करने पर यहां पर हमें मिलता है a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू p और यहां पर c इज इक्वल टू 45। अब यहां पर a, b और c की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है। अब हम वापस से आते हैं यहां, तो ये लिखा है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसको हम खोलते हैं फॉर्मूला को, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल हो जाएगा 144। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये 2 अल्फा बीटा ऑलरेडी है तो इसको भी लिख देते हैं और इक्वल हो जाता है 144। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन रहा होगा कि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की प्लेस पर हमने ये इस वैल्यू को कैसे लिख दिया। तो आइए इसको समझ लेते हैं। यहां पर ये फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर का, जो कि हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम यहीं रहने देंगे और इस अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर को भी यहां लिखते हैं। इस 2 अल्फा इंटू बीटा को इक्वल के दूसरे साइड लाएंगे तो यहां पर माइनस का हो जाएगा, और ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसको एज इट इज लिख लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या यही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की प्लेस पर हमने ये अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा नहीं लिखा है। देखिए ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ये यहाँ पर जो हमने प्रूफ किया है, इसकी प्लेस पर हमने क्या लिखा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और ये 2 अल्फा बीटा हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में था तो उसको एज इट इज लिख लिया। अब इसको करते हैं हम इरेज। अब हम वापस से आते हैं अपनी सॉल्यूशन पर। अब हम लिखते हैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और माइनस 2 अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, माइनस का 4 अल्फा बीटा। तो यहां पर हम लिख देते हैं माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144। अब जरा दिमाग लगाइए, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें आप कुछ नहीं करना, बचा ही क्या करने को। यहां पर जो वैल्यूज हमने निकाली हैं ए, बी और सी की वैल्यू को यहां पर हम पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करने से पहले हमें पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, तो उसको हम लिख लेते हैं। उसका होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर को एज इट इज लगा देते हैं माइनस 4। अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है फॉर्मूला, सी अपॉन ए। तो इस अल्फा इंटू बीटा की प्लेस पर हम सी अपॉन ए लिख देते हैं। यहां पे मल्टीप्लाई सी अपॉन ए इज इक्वल टू 144। अब ए, बी और सी की वैल्यू यहां से यहां पर पुट कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आंसर फाइंड कर लीजिए यहां पर। तो ए, बी की वैल्यू क्या है, पी है। तो यहां पर हम लिखते हैं बी की प्लेस पर पी और माइनस की प्लेस पर माइनस एज इट रहेगा, और ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहां पर हम 1 लिख लेते हैं और पूरी वैल्यू पर स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा देते हैं माइनस 4 इंटू सी की वैल्यू क्या फाइंड करी हमने, 45। तो सी की प्लेस पर हम लिखते हैं 45 और ए की वैल्यू कितनी है, 1 इज इक्वल टू 144। अब हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं यहां पर। अब तो बिल्कुल ही आसान हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 45 है, यहाँ पर इज इक्वल टू कितना है, 144।
अब यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस 4 का मल्टीप्लाई 45 में करेंगे तो 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 18 180 इज इक्वल टू 144। अब पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 180 इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये ऑलरेडी है 144। अब इन दोनों वैल्यूज को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। यहाँ पर 4 हुआ, 8 4 12, 112 और 324 आ गया, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 324। P पर जो स्क्वायर लगा है ये यहाँ पर इक्वल के दूसरे साइड गया तो अंडर रूट 324 हो गया। अब भाई आप लोगों की बारी है, 324 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? अरे भाई क्या मुसीबत पूछ ली, 18 का होता। मैं ही बता देता हूँ इस मुसीबत को। जो P की वैल्यू आ गई वो आ गई प्लस माइनस 18, यही इसका आंसर हो गया। तो इसी आंसर के साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होता है कंप्लीट, जो कि बिल्कुल ही आसान है। ऐसा क्वेश्चन जो आसान भी हो और इंपॉर्टेंट भी हो, ऐसे क्वेश्चन के साथ क्या करते हैं आप ही लोग बता दीजिए, हम बता दें? अच्छा ठीक है, हम बता देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का हलवा बनाकर खा लीजिए और रेडी हो जाइए बोर्ड एग्जाम के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट।